क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर 13.1 सांख्यिकी, ये चैप्टर पहले 14 हुआ करता था, अब ये 13वां हो चुका है। ठीक है, तो वन शॉट में आज हम पूरा प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो इस प्रश्नावली में ना आप क्या सीखोगे, माध्य निकालना सीखोगे। इस पूरे चैप्टर में आप तीन चीज़ें सीखोगे, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, आप तीन चीज़ें सीखोगे, एक तो है माध्य, ठीक, दूसरा है माध्यक। ठीक है, माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, एंड तीसरी चीज आप सीखोगे बहुलक। इन तीन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। तो प्रश्नावली 13.1 में हम क्या सीखेंगे भाई, हम सीखेंगे माध्य निकला, माध्य निकालना सीखेंगे। और माध्य निकालने की ना तीन विधि है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तीन विधि होती है माध्य निकालने की। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, एग्जाम में जिस विधि से बोला जाए आपको उसी विधि से करना है, अन्यथा आपकी जो मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान होती है। उसके बाद आता है कल्पित माध्य विधि, सेकंड नंबर पर कल्पित माध्य विधि। हम तीनों विधि से प्रश्नावली को हल करेंगे। और मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी लूंगा, एक क्वेश्चन को हम तीनों विधि से हल करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, कल्पित माध्य विधि हो गया। और उसके बाद तीसरा जो होता है पग विचलन विधि। ठीक है, तीसरी विधि का नाम क्या है, पग विचलन विधि। अब नंबर 1 पे हम आ जाते हैं। जैसे मैंने देखा आपको लिखवाया कि भैया हमें कल प्रत्यक्ष विधि का सूत्र बताइए। तो प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने का जो सूत्र होता है, पहले नंबर पर x बार बराबर, माध्य को हम x बार से प्रतिनिधित कर दें। इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। इस सिग्मा का मतलब है क्या होता है, कुल योगफल। क्या होता है, कुल योगफल। ये जो हमने ई की तरह बनाया ना, थोड़ा झुका हुआ, इसे है कहते हैं सिग्मा अंग्रेजी में, और इसका मतलब होता है कुल योगफल। सेकंड नंबर पे आ जाओ, ये होता है इसका सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, एक्स बार का मतलब हुआ माध्य। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आया है ए और एक चीज आया है डी। ठीक है, ये क्या होती है, देखो भैया, ए को हम क्या कहते हैं, कल्पित माध्य। ये कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको पता लगेगा। डी क्या होता है, हर एक एक्स में से ए को घटाना होता है। ठीक है, हर एक एक्स को में से क्या करना होता है, ए को घटाना होता है। एक्स क्या होता है वो अभी मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन निकालते वक्त कैसे निकाला जाता है। और अगला जो है वो है पग विचलन विधि। इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू गुणा एच बट्टे सिग्मा एफ। ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया इसका। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये तीसरा सूत्र, तीनों सूत्र से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और मैं तो चाहता हूँ एक क्वेश्चन मैं ऐसा लूँगा और उसको इससे भी हल करेंगे, इस वाले से भी हल करेंगे और इस वाले से भी हल करेंगे, तीनों विधि से हल करेंगे, आंसर सेम आएगा। कहने का मतलब यह है कि विधि भैया तुम कोई सा भी लगा लो, आंसर तो भैया सेम रहने वाला होता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। माध्य निकालने के तीन सूत्र हैं। ठीक है, आ गया। बेसिकली जो चीज़ें होती हैं भाई, है ना, जो डाटा हमें मिलता है, डाटा मतलब जो आंकड़े हमें मिलेंगे वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। ये जो तीन सूत्र अभी हमने लिखे हैं, 1 2 3, ये सूत्र जो तीनों हैं वो है वर्ग अंतराल वालों के लिए। किनके लिए, वर्ग अंतराल वालों के लिए। और दूसरा जो होता है वो जिनमें वर्ग अंतराल नहीं होता है, सिर्फ वर्ग अंतराल नहीं है, वर्ग अंतराल ना हो। तो आप कहोगे सर जिनमें वर्ग अंतराल ना हो वो कैसे निकाले जाते हैं। तो देखो अभी तो सिलेबस में ये है, परंतु एक नंबर में वर्ग अंतराल जिनमें ना हो, जिनमें सिर्फ एक्स एक्स दिया होता है, वो भी निकालने के लिए पूछा जाता है। और इसके लिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है, वन शॉट वीडियो, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। टेंशन में तो नए वीडियो में बता दूंगा, पुराने में भी करा रखा है। ठीक है, इसका जवाब आपको वन शॉट वीडियो में मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले, ये जो 13.1 प्रश्नावली है भाई, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके आंखों के सामने एक प्रश्न लेना चाहता हूँ।
ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी का ही है। और इस प्रश्न को मैं तीनों विधि से हल करूंगा, तीनों विधि। ये जो उदाहरण नंबर 2 आप देख रहे हैं ना, इस प्रश्न को मैं तीनों विधि से हल करूंगा। देखो हमेशा प्रश्न में आपको, देखो वर्ग अंतराल क्या होता है ना, जैसे 15 से 25, 25 से 30, इसे वर्ग अंतराल कहा जाता है। जब ये चीज़ नहीं होती है, सिर्फ एक्स एक्स दिया होता है ना, 2 3 4 5 ऐसा कोमा कोमा लगा के रखा होगा, वो वर्ग अंतराल नहीं होता है। ठीक है, वो भी मैं करा दूंगा इस वीडियो के एंड में, टेंशन मत लो। तो इस क्वेश्चन को पहले लेते हैं और इस क्वेश्चन को तीनों विधि सीख लेते हैं पहले, और उसके बाद पूरी प्रश्नावली तो हमें सॉल्व करनी ही करनी है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से बोल दिया है, महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि तीनों विधि से हल करो। ठीक है, और ये आंकड़ा है और इसको हम तीनों विधि से हल करेंगे 1 by 1। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखना, बिना देखे हार मत मान लेना। ठीक है, तो देखिए मैंने टेबल पहले ही बना रखा है। तो सबसे पहले हम जो विधि हम लगाने जा रहे हैं वो है प्रत्यक्ष विधि, जो सबसे आसान विधि होती है। कौन सी? प्रत्यक्ष विधि। तो सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल के बाद एफ आता है प्रश्न में। एफ जो मतलब बारंबारता। एफ को हिंदी में क्या कहते हैं? एफ को कहते हैं बारंबारता। कई बच्चे बोलेंगे सर आपने एफ लिखा, एफ का मतलब क्या होता है? बारंबारता। फिर आपका एक्स आता है। एक्स को कहते हैं वर्ग चिन्ह। एक्स को क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। कैसे निकाला था वो मैं बताऊंगा। प्रश्न में सिर्फ 2 चीज दिया होगा, वर्ग अंतराल और एफ। एक्स आपको निकालना है। देखो जब आप पहली विधि लगाओगे, हम पहली विधि लगा रहे हैं। पहली विधि हमारी क्या है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में अगर आप माध्य निकालते हो एक्स बार बराबर, तो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। और प्रत्यक्ष विधि में सिर्फ 4 कॉलम चाहिए होता है। 1 2 दिया होगा, तीसरा बनाओगे, चौथा आपका कॉलम बनेगा एफ एक्स का। ठीक है, ये ध्यान रखना। वर्ग अंतराल हमें प्रश्न में दे रखा है 15 से 25। ठीक है, 25 से 35। पहले मेथड सीखते हैं ना, मेथड सीखे क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। और जितना क्वेश्चन आप करोगे उतना आप ज़्यादा सीखते जाओगे। फिर क्या है? 35 से 45, 45 से 55। ठीक है, 55 से 65। फिर 65 से कितना है? 75। और फिर 75 से कितना है? 85। ठीक है, ये प्रश्न में दे रखा है 3 और 7, 3 और ये 4 7। फिर एफ हमें दे रखा है प्रश्न में 6 11 7 4 4 2 1। देखो भाई साहब, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, अंदाजे में कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं। आप कहोगे सर ये सब क्या कर रहे हो आप? ये दे रखा है देखो, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45। और 15 से 25 कितना है? 6 है। 25 से 35 कितना है? 11 है। ये सब प्रश्न में दे रखा है, ये हम नहीं बोल रहे, ये आपका प्रश्न बोल रहे हैं आपसे। ठीक हो क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब देखिए एक्स कैसे निकलता है। अब एक्स निकालने से पहले एक चीज़ नोटिस करना, एक्स क्या होता है? जो आपका वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, उन दोनों को जोड़ते हैं। जैसे 15 + 25 को जोड़ेंगे और जो भी आएगा उसका आधा कर दो। 25 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40। 40 का आधा कितना होता है? 20। तो पहले नंबर पे कितना आ जाएगा? 20। यहाँ कितना आएगा भाई? 20। ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ से नोटिस करना, देखो 25 पे खत्म हो रहा है तो 25 से शुरू हो रहा है, 35 पे खत्म हो रहा है 35 से शुरू हो रहा है, सब में 10 का अंतर है। ठीक है, एच समान है। तो अब क्या करो, 10 जोड़ते जाओ, यहाँ 30 आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, तो देखो 30 ही आएगा। जोड़ के देखो, दोनों को जोड़ो, 25 और 35 को जोड़ो, कितना आ रहा है? 60। 60 का आधा कितना होता है? 30। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 80। 80 का आधा होता है 40। वैसे भी तुम्हें 10 जोड़ना है, 40 आएगा, अगला वाला 50 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर क्या आएगा? 80। ठीक है, ये चीज़ हो गई, क्योंकि तीनों विधि से करना है, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब हमें क्या निकालना है? अगले कॉलम में हमें निकालना है एफ एक्स।
देखो एफ एक्स जब निकालोगे तो देखो 6×2 = 12, ये हो जाएगा 120। फिर क्या आ जाएगा 11×3 = 33, ठीक है। फिर 7×4 = 28, पीछे 0, 4×5 = 20, पीछे 0। उसके बाद 6×4 = 24, पीछे 0, 7×2 = 14, पीछे 0, 8×1 = 8, पीछे से 0। तो ये हमने कर देना होता है। अब सिग्मा एफ का मतलब होता है एफ का कुल योगफल। इन सबको जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 35। ये 35 को हम क्या बोलते हैं, इस 35 को हम बोलते हैं सिग्मा एफ, मतलब एफ का कुल योगफल, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, सिग्मा एक्स, एफ एक्स 0, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 1390, ठीक है। ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा सिग्मा एफ एक्स, मतलब इन सबको जब जोड़ोगे तो 1390 मिलेगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अभी सूत्र में रख दो मान, एफ एक्स का मान कितना है 1390, बट्टे में कितना है 35। गुणा भाग देना आता होगा कि नहीं। अब आपको काटना है, इसको काटो। 5×7 = 35, 5 से कटेगा 5, 5×2 = 10, और कितना हो गया 39, 5×7 = 35, 4 बचा, 5×8 = 40, ठीक है। 7 से भाग दो, 0.2 स्थान तक भाग दे देना। 7×3 = 21, 7×4 = 28 हो जाता है, नहीं जाएगा। कितना बचा 6 और 8, कितना हो गया 68 हो गया, 7×9 = 63। तो ये 0.2 स्थान तक मैंने भाग दिया तो मुझे मिला 39.71, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया। ये हमने माध्य निकाला है प्रत्यक्ष विधि से। ये सूत्र होता है, सूत्र में मान रखा, ये 4 कॉलम बनते हैं, ठीक है। अब दूसरा मेथड जो है वो होता है, इसी में ही करवा देता हूँ ना, क्वेश्चन सेम है इसलिए मैंने लाइनिंग ज़्यादा कर ली थी। दूसरा मेथड में क्या होता है, आपको एफ एक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा मेथड जब हम लगाओगे तो उसमें एफ एक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस कॉलम को मैं अभी काट दे रहा हूँ, क्योंकि हम दूसरे मेथड में शिफ्ट हो रहे हैं अभी, ठीक है। दूसरा मेथड का नाम क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, कल्पित माध्य विधि। ये मैंने आपको बताया था कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में माध्य का सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर, इसका सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। देखो क्वेश्चन तुम विधि तुम कोई सा भी लगाओ, ये 3 चीज़ निकालना ही निकालना है। वर्ग अंतराल दिया होगा, एफ दिया होगा, एक्स आपको निकालना है। तीनों मेथड में एक्स निकालना ही निकालना है। एक्स हमने निकाल लिया था। अगला कॉलम क्या है, डी, यहाँ पर आपका आ जाएगा डी, और डी का सूत्र होता है एक्स माइनस का ए, ठीक है। डी का सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस ए। अब ए कैसे आता है, ये हमारा क्या होता है कल्पित माध्य, ये हमारा क्या होता है भाई कल्पित माध्य। और कैसे निकाला जाता है, सिंपल सा मेथड बताऊंगा। कल्पित माध्य निकलता है n/2 पद x में। देखो भाई आजकल जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सारे मेरे वीडियो कॉपी करके ना आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता, क्योंकि मेरे पुराने वीडियोस हैं, उठा के देख लो, और उनके नए वीडियोस उठा के देख लो। जैसे जैसे मैंने बोला है, जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल लेता था, वैसे वैसे ही वो अब पढ़ा रहे हैं। वो पहले भी बढ़ा चुके हैं, लेकिन अगर उनके वो वीडियो देखोगे ना तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। अब सब लोग मेरी तरह की कॉपी करने लग गए हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए प्राउड की बात है, ठीक है। n/2 पद x में। देखो हमारे पास n कितना है इस प्रश्न में, n कैसे गिनते हैं, ऐसे गिनना है 1 2 3 4 5 6 7। तो n हमारे पास 7 है, 7/2 काटोगे तो आ जाएगा 3.5। 3.5 जब भी है तो उससे बढ़ा के लिखना, 3.5 है तो 4, चौथा पद, ठीक है। अब पूरा पूरा कट जाता तो बातें लगती, जैसे अगर सपोज करो यहाँ 8 होता तो चौथा पद 4, 2 चौके 8 डायरेक्ट लिख देता। लेकिन 3.5 है तो उससे अगला वाला पद लिया था। यहाँ पर अगर 5.5 होता तो मैं छठा पद लिखता। तो यानी कि हमारे पास ए क्या हो जाएगा, ए एक्स में माना जाता है ना,
कौन सा पद है, चौथा पद। चौथा पद हमारा ये हो जाएगा 50। ये हमारा ये यहाँ लिखना होता है ऐसे, माना। हालांकि आपने कैलकुलेशन करके निकाला है, लेकिन लिखना पड़ता है माना करके, माना कल्पित माध्य। ठीक, कितना है 50। अब आपको क्या करना है, डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करना होगा भाई, हर एक एक्स में से 50 को घटाना है। 20 में से 50 को घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 30। 30 में से 50 को घटाओगे तो माइनस के 20 आएगा। लेकिन देखो इन सब में 10 का अंदर है ना, कैलकुलेशन बचाने के 10 जोड़ते जाओ। माइनस 30 के बाद आएगा माइनस के 20, फिर आएगा माइनस का 10, फिर 10 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0। 50 में से 50 घटा 0, 10 जोड़ रहे हैं, फिर 10 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो घटा के देखो, 80 में से 50 घटाओगे 30। हम क्योंकि अंतराल हमारे पास h क्या है भाई, हमारे पास h 10 है, वो h जोड़ते गए, ठीक है, और हमें ये मिलता गया। जैसे d मिल जाए अगला कॉलम क्या आ जाएगा, FD। f और d, ये हमारा d है और ये हमारा f है। गुणा करो, 6 3 18 माइनस के 180, 11 दूनी 22 माइनस के 220, और 7 एकम 7, ठीक है, ये आ गया माइनस के 70। फिर देखो 4 गुणा 0 0, 10 चौके 40, 20 दूनी 40, 30 एकम 30, ठीक है। सो देखो ये प्लस वाले हैं और ये माइनस वाले हैं, ठीक है जी। तो इनको हम अलग यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जोड़ लो। माइनस का कितना है, प्लस का कितना है, 40 40 80, 80 और 30 110, और माइनस वाले कितने हैं, माइनस वाले ज़्यादा हैं, तो देखो ये हो जाएगा 200, ये 200 200 400, देखो 400 470 है माइनस का, घटा दोगे, माइनस वाले का चिन्ह ज़्यादा है तो उसी का चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस के 360 आ जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा है। माइनस वाले में से प्लस वाला घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 360, और ये भाई हमारा क्या है, सिग्मा FD। अब ये सूत्र में रख देंगे, अतः सेकंड नंबर में क्या है सूत्र, E प्लस सिग्मा FD बट्टे सिग्मा F, यही था। E का मान कितना माना था हमने 50, सिग्मा FD का मान कितना है माइनस के 360, और सिग्मा F हमारे पास कितना था भाई 35। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, एक बार दोबारा देखें, काटेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 360 बट्टे में है 35, ठीक है, काटो, 5 7 35, 5 7 35, 5 दूनी 10, ओके, ये चीज़ आ गई। अब और काटो, 7 एकम 7, 0 लगाएंगे, ठीक है, फिर उतारेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, ओके। यहाँ तक रहने 50 में से आप घटा दो 10.2, ठीक है, और एक स्थान तक ले सकते हैं, 7 दूनी 14 हो गया, 6 बच गया, 60 हो गया, 7 7 49, 7 8 56, 28, तो लगभग उसके आसपास ही आएगा। अब आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ बेटा, ये चीज़ जो है सेम रहनी चाहिए, थोड़ा बहुत गड़बड़ इधर हो सकता है, दशमलव के इस तरफ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, चलेगा, आंसर पूरे मिलेंगे, लेकिन इस तरफ कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इस तरफ कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो 50 में से अगर मैं 10.28 को घटाऊँ, घटाना आता होगा, यहाँ से आ जाएगा 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7, और यहाँ हासिल दिया था 9 में से ये 9 हो गया, इसने हासिल दिया था 4 में से 3, 39.72, ठीक है, ये आंसर आ गया। और उस वाले में क्या आया था 39.71, तो ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 1 7 2 चलता है, लेकिन मेन बात है इधर भी 39 है, इधर भी 39 है, ये सेम होना ज़रूरी था, जो कि आ गया, ठीक है। तो दूसरा मेथड भी हमने सीख लिया है, ठीक है, दूसरा मेथड भी हमने सीख लिया। अब हम बात करेंगे तीसरे मेथड की। भैया जब तीसरे मेथड में आओगे ना भैया, जो तीसरा मेथड हमारा क्या है, पग विचलन विधि। तीसरा मेथड हमारा क्या है, पग विचलन विधि। उसकी अगर मैं बात करूं, उसके लिए देखो क्या होगा, तो पग विचलन विधि में आपको प्रश्न में ये दिया होगा
ये भी दिया होगा, ये आप निकालोगे, आपको ये नहीं चाहिए, ये आपको निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ता है, आपको एफ डी भी नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उस पर मैंने क्रॉस कर दिया है। आपको ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये निकालोगे और डी भी निकालोगे, जो कि आपको आता है, इससे पहले वाले मेथड में सीखा है। इसमें एक नया पद आ जाएगा, यू आ जाएगा। यू क्या होता है, डी बट्टे एच। और अगर आपको कल्पित माध्य विधि आती है तो पग विचलन विधि बहुत ही आसान है, क्योंकि सब कुछ करा कराया होता है। एच क्या है हमारे पास 10, और एच ना सब में समान होगा, ये नहीं कि अलग अलग। और ये विधि तभी लगती है जब सब वर्ग अंतराल समान होता है, सब में अंतर क्या होता है, समान होता है, तभी लगता है, अन्यथा नहीं लगता। तो एच हमारा कितना है, 10। तो देखो भाई ये डी है ना, -30 को 10 से भाग दोगे 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 1। देखो इसमें भाग दे रहे हैं, 20 को 10 से भाग देंगे 2, फिर यहाँ तक कितना आ जाएगा, 30 को 10 से भाग देंगे 3 आ गया। अगला कॉलम क्या होता है, एफ और यू, एफ और यू की गुणा, ये एफ है ये यू है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -18 और 11 दूनी 22, 7 एकम 7 और 0 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, ठीक है। इनको जोड़ो, सिग्मा एफ यू कितना आ जाएगा, 4 और 4 8 और 3, ये हो गया प्लस का 11, ये 40 और ये हो गया माइनस के 47। तो इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -36, ठीक है। अब सूत्र देखो क्या है, क्या सूत्र है, सूत्र में लिख के बताता हूँ। कल्पित माध्य विधि का तीसरा नंबर का सूत्र है x बार बराबर, कल्पित माध्य विधि बोल रहा हूँ, पग विचलन विधि। ये कौन सी विधि है, पग विचलन विधि। एग्जाम में भाई जो विधि बोलेगा ना उसी विधि से ही करना है, दूसरी विधि से करोगे नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। a प्लस सिग्मा एफ यू गुणे एच बट्टे में क्या होता है, सिग्मा एफ, ये सूत्र है हमारा। सो देखो भाई ए हमारा है 50, ठीक है, एफ यू कितना है 36 माइनस का, और एच कितना है 10, और सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ अभी हमारे पास था 35। थोड़ा सा स्मार्ट बनना, 50 प्लस माइनस माइनस गुणा करोगे 360 बट्टे 350। ये वही क्वेश्चन है ना जो अभी तुमने सॉल्व किया है, 360 बट्टे 35, 50 क्यों लिख रहा हूँ यार, 35 है। ये वही क्वेश्चन है ना जो तुमने अभी सॉल्व किया है, यहाँ देखो। तो इसको भी जब आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 39.72। तो तीनों विधि से मैंने एक ही प्रश्न को तीनों विधि से हल किया है, और जब हमने हल किया तो हमने देखा कि आंसर समान आ रहा है, ठीक है। घबराओ नहीं भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना वैसे वैसे समझ में आ जाएगा। हो सकता है अभी आपने देखा हो वीडियो और आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो, होता है, लेकिन इसी वीडियो को जब आप दोबारा देखोगे, क्वेश्चन को जब खुद कॉपी में उतारोगे और खुद सॉल्व करके लिखोगे तो और बेहतर रहेगा। और मैथ आपसे मांगती है रिवीजन, जितना आप रिवाइज करोगे उतना दिमाग आपका खुलेगा, उतना आप बेहतर बनोगे, ठीक है। ये ध्यान जान लो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न है, कह रहे हैं हमसे क्या बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे और क्यों। सो देखो मैं ना कौन सा विधि लगाऊंगा, प्रत्यक्ष विधि। तो आप मुझसे पूछोगे सर आप प्रत्यक्ष विधि क्यों लगाओगे, किसी और विधि को क्यों नहीं लगा रहे हो, बाकी विधि ने आपका क्या बिगाड़ रखा है। तो देखो प्रत्यक्ष विधि कब लगाई जाती है, जब x मतलब देखो वर्गांतराल आपको पता है तो x भी पता है ना। जब वर्गांतराल छोटे छोटे हों तो x छोटा होता है, वर्गांतराल छोटा है और ये जो घरों की संख्या है ये भी छोटे हैं, x और बारंबारता f छोटे हों तो प्रत्यक्ष विधि उपयुक्त होती है, प्रत्यक्ष विधि उपयुक्त होती है। कारण भी मैंने लिख दिया ताकि भूलो ना, कोई तुमसे पूछेगा तुम फट से उसको बता दोगे।
तो प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं हम। प्रत्यक्ष विधि के लिए हमारा माध्य का सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। कोई दिक्कत बताओ भाई, कोई परेशानी नहीं होती ना, ये हमारा सूत्र होता है। और जब हम प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं तो 4 कॉलम बनता है, एक बनता है वर्ग अंतराल का, एक बनता है बारंबारता का, एक बनता है एक्स का, दूसरा बनता है एफ एक्स का। कहीं पर अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप टोक सकते हो, है ना। तो ऊपर से वर्ग अंतराल लिखेंगे क्या है, 0 से 2, 2 से 4, देखो 2 पे समाप्त तो 2 से शुरू हो रहे हैं, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कुल। बारंबारता मुझे क्या दे रखा है, 1 2 1, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, एक्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, इन दोनों को जोड़ो, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 2 का आधा कितना होता है, आधा का मतलब बट्टे में 2, 0 + 2 बट्टे में 2, तो 2 बट्टे 2 यानी कि 1 आ जाएगा। अब सब में 2 देखो, 2 2 का अंतर है, तो 2 2 जोड़ते जाओ, तो ये आएगा 3 5 7 9 11 13, सब में 1 1, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13। अब क्या करना है, एफ और एक्स की गुणा करनी है, 1 एकम 1, 2 3 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 छक 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा 20 घर बोला था, घरों की संख्या, इन सबको जो आप जोड़ोगे ना तो कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 20। तो ये 20 हमारा क्या है, सिग्मा एफ, एफ का कुल योगफल। ठीक है, और इन सबको जोड़ो तो ये आ जाएगा 162। 162 क्या है भाई, ये आपका है सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सारा मान मिल गया, उठाकर यहाँ पर रख दो। तो एफ एक्स का मान कितना है, 162 बट्टे में क्या है 20, तो 2 से काटो, 2 1 कम, 2 दाई 20, 2 8 16, 2 1 कम, 81 बट्टे 10, 10 है यानी कि 1 0 है 0.1 स्थान के बाद। सो भैया हमारा जो माध्य आएगा पहले वाले प्रश्न में वो आ जाएगा 8.1। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ तो हर क्वेश्चन को एक मेथड से कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ आ जाता है कि इस मेथड से करना है तो उसी मेथड से ही करना है, नहीं लिखा है तो वो आपकी मर्जी है, और मुँह से लिखा आ जाता है। ठीक है, तो मैं हर तरीके की मेथड से करवाऊंगा क्वेश्चन, आप टेंशन मत लो। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना पहले आप। पेपर में करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, और अगर इस वीडियो को अगर डिजिटल बोर्ड में शूट करता तो बहुत लंबी बन जाती, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका समय, और समझाने में ज़्यादा आसानी पड़ता है पेजेस में इस टाइप के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, सेकंड वाला, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक, 50 श्रमिक का मतलब अगर इस बारंबारता के टोटल को हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। ठीक है, श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग कीजिए, और इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य निकालना है हमें। अब आप देखो उपयुक्त बोला है, अब आप यहाँ देखो वर्गंतराल जो है भाई वो कितने बड़े बड़े हैं। जब वर्गंतराल बड़े बड़े हो ना तो हमें क्या करना होता है, हमें लगाना होता है या तो कल्पित माध्य विधि लगाओ, कल्पित माध्य विधि लगाओ, या फिर पग विचरण विधि लगाओ, जो आपको सही लगती है। तो हम इस प्रश्न में लगाएंगे कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में क्या होता है सिग्मा एफ। तो इसके लिए कितने कॉलम बनाने होते हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम बनाने होते हैं। पहले वाले में आ जाता है आपका वर्ग अंतराल, दूसरे बारे में आपका आ जाता है बारंबारता, फिर आपका आता है वर्ग चिन्ह x, फिर आपको लाना होता है d जिसका सूत्र होता है x - a,
और अगले कॉलम में आता है एफ डी। ठीक है, किस फॉर्मूले में कितने कॉलम बनाने हैं ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 500 से 520। ठीक है, ये जो भी दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आई थिंक कुछ मिस्टेक भी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है ना, एनसीईआरटी में मिस्टेक है, 500 से नहीं है, 100 से 120, 120 से 140 ऐसा था। बट जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ये है 500 से 520, फिर है 520 से 540, फिर है 540 से 560। ठीक है, फिर है आपका 560 से 580 एंड लास्ट है आपका 580 से 600। ठीक है, हमें एफ दे रखा है 12, फिर दे रखा है आपको 14, फिर 8, फिर 6 और फिर 10। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब सारा खेल है कैलकुलेशन का। एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और आधा करते हैं। 500 और 520 को जोड़ो और आधा करो तो ये हो जाएगा 1020 बट्टे में 2, 2 से काटो 2 5 10, 2 1 कम 2 0, 510 आ जाएगा। ठीक है, 510। देखो अभी भी x कितना बड़ा हुआ है, और जब भी x का मान ज़्यादा हो तो हम या तो कल्पित माध्य विधि लगाएंगे या फिर पग विचलन विधि। सब में 20-20 का अंतर है, 520, 520 से 540, 40 से 60, 60 से 80, तो 20-20 का अंतर है। यानी कि प्रश्न में हमारे पास h के स्थान पर 20 है। इस प्रश्न को हम कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि पग विचलन विधि से भी कर सकते हैं। पग विचलन तभी लागू होता है जब सब में अंतर समान हो, अन्यथा लागू नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 530, फिर 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 550, फिर हो जाएगा 570, फिर 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 590। ठीक, अब हमें क्या करना होता है भैया, हमें निकालना होता है ए कल्पित माध्य, और ए बराबर क्या होता है n/2 पद x में। अभी मैंने आपको समझाया था, बताया था n कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो भैया 5/2 यानी कि 2.5, 2.5 का मतलब तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद कौन सा है हमारे पास, तीसरा पद भैया हमारे पास है 550। तो हर एक x में से मुझे क्या करना है, 550 घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे माना कल्पित माध्य ए बराबर, हालांकि कैलकुलेशन करके हम निकाले लेकिन लिखना पड़ता है माना कितना 550। ये लिखोगे नहीं तो नंबर कटेंगे भाई साहब। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि 550 पे को टिक मार दी, भाई लिख के दिखाना पड़ेगा ये सब। 510 में से 550 घटाओगे तो माइनस के 40 बचेगा, चूँकि अंतर 20-20 का है तो 20-20 जोड़ो, अगला आ जाएगा माइनस के 20, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 20, अगला आ जाएगा 40। अब आपको गुणा आनी चाहिए, ये डी आ गया, ये एफ है, 12 चौके 48, 0 माइनस का, फिर 14 दूनी 28 माइनस का, 8 0 0, 6 दूनी 12 0, और 4 दही 400। ठीक है, ये प्लस के हैं तो ये प्लस के हो गया 520, और ये नेगेटिव वाले हैं 0 0 0, 8 और 8 16, हासिल लगा 1, 8 4 और 2 6 और 1 7, नेगेटिव के ज़्यादा हैं तो क्या करो, 760 में से 520 को घटा दोगे, चिन्ह बड़े वाले का आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 6 में से 2 घटाएंगे 4, और 7 में से 5 घटाएंगे 2, नेगेटिव का 240। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये मान ऊपर यहाँ रख दो, ए का मान कितना था 550, एफ डी का मान कितना है माइनस के 240 सिग्मा, और सिग्मा एफ का मान कितना है प्रश्न में बोल रखा है 50 श्रमिक। इन सबको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 50, बट्टे में कितना है 50। सो थोड़ा और हल करते हैं, यहाँ है 550 प्लस इंटू माइनस माइनस, बट्टे में है 50, 0 से 0 कटा, 5 चौके 20 एंड ठीक है 5 चौके 20, 0 लगाएंगे 40 होगा, 5 8 40। ठीक है, 4 अब क्या करना है,
550 में से घटा देना है 4.8, तो यहाँ 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, ठीक है, और इसमें 545.20, ये हमें हमारा आंसर मिलेगा। भैया जोड़ घटाना गुणा भाग ये तो नहीं सिखाऊंगा ना मैं अभी, ये तो आपको आता ही होगा, तभी आप कक्षा 10 में हो, है ना। तो भैया ये आ गया। बाकी भाई मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, टेंशन मत लो। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ठीक है जी। कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, किसी भी प्रश्न में डाउट हो, दिक्कत हो, दुविधा हो, एक बार दोबारा देखें। ये जो तीसरा प्रश्न है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ना बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। कह रहे निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये माध्य आपको दिया हुआ है प्रश्न में। लुप्त बारंबारता एफ, ये जो बारंबारता एफ है ये आपको निकालनी है, लुप्त बारंबारता, ठीक है, ये आपको निकालना है। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें लगेगा सिंपल मेथड। जब भी एफ वगैरह हो ना तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, सबसे बेस्ट। और ऐसे प्रश्न में बोलेगा नहीं जिसमें भी आपको एफ ये सब निकालना है कि इस विधि का प्रयोग करो, उस विधि का प्रयोग करो, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या जाता है, वर्ग अंतराल, यहाँ हमारी बारंबारता, बच्चों की संख्या बारंबारता, और फिर आता है हमारा x, और फिर अगला कॉलम क्या आता है, fx। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है माध्य, माध्य x बार बराबर दे रखा है 18, ये प्रश्न में हमें दे रखा है। चलिए वर्ग अंतराल क्या है भैया, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, ये पूरा लिख दिया। वर्ग अंतराल है 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इन संख्याओं को जोड़ो, जब संख्या संख्या को जोड़ेंगे ना 44 आएगा, जोड़ के देख लो 44 आएगा। और ये तो अचर है और ये हमारा अचर है, तो 44 प्लस एफ हो जाएगा। एक्स निकालना हमें आता ही है, और सब में देखो वर्ग अंतराल 2 2 का अंतर है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, सब में 2 2 का अंतर है। तो दोनों को जोड़ेंगे 13 और 11, 24, 24 का आधा 12, क्योंकि सब में 2 2 का अंतर, 2 2 जोड़ते जाओ, 14, 16, 18, 20, फिर आपका हो जाएगा 22, फिर आपका हो जाएगा 24। बताइए कोई डाउट नहीं। अब आपको गुणा आना चाहिए, 12 सत्ते 12 साठ 5 72, 12 सत्ते 84, 84, ठीक है। 14 छंग, 14 गुणा 6, 14 छंग भी होता है 84, 16 नमा 144, 44, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका क्या, 13 को गुणा कर देना है 18 से, सो ये आई थिंक आपको मिलेगा 13 गुणा 18, 234, ये 20F, तो ये आ जाएगा 20F, 20 को F से गुणा करेंगे 20F, 22 पंच 110, एंड 24 को गुणा कर देना है 4 से, 24 चौके 96, ये आ जाएगा, ठीक है। संख्या ये है, ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या, ये संख्या। तो अब हम जोड़ेंगे, देखो पहला क्या है 96, 96 में हमको जोड़ना है 110, जैसे ये हो जाएगा 206, फिर हमें जोड़ना है 234, तो ये हो जाएगा 440, इसमें फिर जोड़ देंगे 144, ठीक है, फिर उसमें जोड़ देंगे 144, जोड़ेंगे उसमें जोड़ देंगे हम 84, 668 हो जाएगा, 84 और जोड़ देंगे, 668 में 84 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 752। संख्या 752 है, और ये क्या है 20, अलग जुड़ जाएगा, ठीक है। माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ, यही होता है ना,
बिल्कुल यही होता है। माध्य कितना दे रखा है 18। एफ एक्स हमारे पास हमको मिला है 752 प्लस 20 एफ, बट्टे में क्या लग जाएगा 44 प्लस एफ, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक तिरछे गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, फिर आपको गुणा करना है 18 को 44 से, तो ये आ जाएगा 792। 18 को एफ से गुणा करेंगे तो 18 एफ, अंकों को एक तरफ शब्दों को एक तरफ, प्लस का 18 इधर के माइनस का एफ हो जाएगा, और ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 40, यहाँ से बचेगा 2 एफ, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटेंगे 2 दूनी 4 0, तो एफ का मान कितना आ गया 20। ठीक है भाई साहब, एफ का मान कितना आ गया 20। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं। ये भी बन गया भाई हमारा आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाएं, यानी कि बारंबार इन सबको जब जोड़ोगे तो 30 आएगा। ठीक है, जांच की गई और उनकी हृदय स्पंद यानी कि हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार दिखाया गया है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की माध्य संख्या आपको निकालनी, माध्य निकालना है। कौन सी विधि लगाओगे। सो देखो भाई, यहाँ पर वर्गंतल बड़ा बड़ा आ रहा है 65 68, तो हमें लगाना चाहिए प्रत्यक्ष विधि, नहीं हमें लगानी चाहिए कल्पित माध्य विधि या फिर पग विचरण विधि, जो आपको सही लगे। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ लिख लेता हूँ वर्गंतराल। ठीक है, यहाँ आपका आ जाता है एफ, फिर आपका आता है एक्स, फिर आपका आता है डी जो कि होता है एक्स माइनस ए। हम कल्पित माध्य ही लगा रहे हैं, नेक्स्ट कॉलम आता है एफ डी का। ठीक, तो वर्गंतराल हमारा क्या है भाई 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। लिख दिया। एफ क्या है 2 4 2 4 3 8 7 4 2। फिर एक्स कैसे निकालते हैं भैया, इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक, और उसको आधा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो जोड़ना पड़ेगा ना भाई, 65 प्लस 68 बट्टे में 2, तो 8 और 5 13, हासिल लगा 1 6 6 12 और 13, काटो तो ये आ जाएगा 2 छंग 12 2 छंग 12 2 पंज 10, 66.5 पॉइंट में आ गया। ठीक है, तो 66.5 है और सब में कितने कितने का अंतर है 65 से 68, 68 से 3 3 का अंतर है। ठीक है, तो 3 3 जोड़ते जाओ, 66 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 69.5, इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72.5, 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75.5, फिर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78.5, फिर 3 जोड़ेंगे तो 81.5, फिर 3 जोड़ेंगे तो 84.5। ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना है डी। ठीक है, डी निकालने के लिए ए चाहिए, चूंकि ए क्या होता है, ये होता है n बट्टे 2 पद, x में n कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 बट्टे 2 यानी कि 3.5, काटोगे तो 3.5 का मतलब होता है चौथा पद, चौथा पद 1 2 3 4 ये वाला पद। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माना कल्पित माध्य ए बराबर 75.5, ये है हमारा। अब हर एक x में से आपको 75.5 घटाना है। ठीक है, मतलब 75.5 में से 66.5 घटाओगे, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा।
लेकिन बड़े वाला आएगा ना, क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस का 9 बचेगा। 3 3 का अंतर है, जोड़ो 3, -9 में 3 जोड़ेंगे तो -6, फिर 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 3, फिर 3 जोड़ेंगे 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9। 3 3 जोड़ते गए क्योंकि 3 3 का अंतर है। अच्छा हमारे पास कितना है 3। या तो एक तरीका है, या फिर घटाते रहो, उसमें आपका टाइम बहुत लग जाएगा। 69.5 में 75.5 को घटाओगे माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, उससे बढ़िया क्या है, जो अंतर हमें मिला है वो जोड़ते रहो। -3 में -9 में 3 जोड़ेंगे माइनस का 6, -6 के में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 3, -3 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो 0। ठीक है, डी मिल गया। एफ पता है, गुणा करो, 9 दूनी 18, 6 चौके 24, 3 तिया 9, 8 0 0, 7 तिया 21 और 6 चौके 24, 9 दूनी 18। ठीक है, सो भैया ये प्लस का है, भैया ये माइनस का है। 8 और 4 12, 12 और 9 21, हासिल लगा 2। ठीक है, तो 2 2 4 और 1 5, माइनस के 51 और प्लस का कितना हो जाएगा 5, 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, 63। 63 में से 51 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 12। और सिग्मा प्रश्न में कितना दे रखा था 30 महिलाएं, 30। इन सबको जोड़ के देखो 30 आएगा, और इन दोनों से इन सबको जोड़ के देखो 12 आएगा। ठीक है, अब हम सूत्र में रख देते हैं। इसलिए x बराबर क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। कौन सी विधि है ये? इस विधि का नाम क्या है भाई? इस विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि। तो a का मान हमारे पास कितना था 75.5, और एफ डी का मान है 12 और f का मान है 30। 4 तिया 12, अरे भाई 4 से क्यों काट दिया, 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 ढाई 30, तो 75.5 और यह है 4/10, यानी कि दसवें के स्थान के बाद लगेगा, तो ये 0.4 जोड़ देंगे तो ये 75.4.5.9, तो आंसर आ जाएगा 75.9। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कहते किसी फुटकर बाजार में, मतलब ये सब भूल जाओ, ये आंकड़ा हमें दे रखा है, हमें क्या निकलना है, माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग करोगे, माध्य निकालना है। ठीक है, अभी तक हमने प्रत्यक्ष निकाल दिया है, कल्पित में निकाल लेंगे, पग विचलन नहीं लगाए है ना, तो इस क्वेश्चन में ना पग विचलन लगाएंगे। तो फटाफट से देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आता है वर्ग अंतराल, यहाँ आपका f, फिर आपका आता है x, फिर आपका आएगा d जो कि सूत्र होता है x माइनस ए, फिर आपका आता है u जो कि होता है d बट्टे h, और फिर अगला कॉलम आता है fu का। ठीक है, कौन सा विधि लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि तब लगाते हैं जब x और f के मान बड़े बड़े होते हैं। इसका सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू गुणा h बट्टे में सिग्मा f। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब प्रश्न में आ जाते हैं। वर्ग अंतराल देखो भाई यहाँ दे रखा है 50 से 52, 53 से 55। ठीक है, 53 से 55, इस वजह से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये किस लिए? देखो वर्ग अंतराल हमें सुधार करके लिखना पड़ेगा। अब आप क्या देखोगे, वर्ग अंतराल में क्या होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ h आ गया सूत्र में, अगर तुम इसको प्रत्यक्ष विधि से निकालते हो तो इसमें सुधार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोनों को जोड़ोगे आधा करोगे काम बन जाएगा। लेकिन h में सारे h बराबर होना चाहिए, और एक विशेष स्थिति ये होती है कि लास्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना उसी से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ 52 पे ख़त्म हो रहा है, 53 से शुरू हो रहा है, तो भैया गड़बड़ हो गया मामला। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है कि 53 है और इससे पहले वाला क्या था 52, घटाऊँ, कितना आया अंतर 1, जो भी अंतर आया उसका आधा कर दो, आधा करेंगे तो कितना 0.5।
अब आपको क्या करना है, 0.5 पहले वाले में ना घटाना है और दूसरे वाले में 0.5 जोड़ना है। किसी को आप 1 रुपये दे रहे हो और 1 रुपये वापस भी ले रहे हो, और ये हर में करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50 में से तुम 0.5 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 49.5, और 52 में 0.5 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 52.5। इसमें देखो 53 में से तुम 0.5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 52.5, और 55 में 5 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 55.5। वही अब चलता रहेगा। अगला वाला क्या हो जाएगा, 55.5, और ये हो जाएगा 58.5। फिर क्या है, 59 से कम करेंगे तो ये आ जाएगा 58.5, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वही शुरू हो जाएगा, और ये आ जाएगा 61.5। 61.5 में ख़त्म हुआ, 61.5 से शुरू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64.5। ठीक है, आगे कैसे करते हैं, इनका अंतर देखते हैं। जो भी अंतर होगा उसका आधा करोगे, जो भी आएगा वो पहले वाले में घटाना होता है, दूसरे वाले में जोड़ना होता है, हर वर्ग अंतराल में। ठीक है, अब वर्ग एफ का मान क्या दे रखा है, 15, 110, देखो कितने बड़े बड़े हैं, इसी वजह से एक्स के मान तो बड़े ही हैं, एफ के मान भी बड़े हैं, तो पग विचलन सबसे बेस्ट विधि है। 135, फिर आगे 115, फिर आए 25। अब देखो एक्स कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे, देखो जोड़ना आता है, 52.5 है और इधर है 49.5, 5 5 10, हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 12, हासिल लगा 1, 5 और 4 9 और 1 10, 102 हो गए। 102 का आधा करोगे, 2 5 10, 2 1 2, 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 51। सब में कितने कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। देखो 49 और फिर 52, तो इनमें कितने कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। एच कितना है, 3 है हमारे पास, इन सब में 3 का अंतर है, तो 3 जोड़ते जाओ, ये हो जाएगा 54, 54 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57, इसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो हमें ए चाहिए होता है, ए क्या होता है, n/2 पद x में, n कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5/2 यानी कि 2.5, 2.5 का मतलब तीसरा पद, x में कौन सा तीसरा पद, यानी कि 57। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, माना कल्पित माध्य ये बराबर कितना है, 57। ठीक है, यानी कि हर एक x में से 57 घटा, 51 में से 57 घटाओगे माइनस का 6, 3 3 है, 3 जोड़ोगे, -6 में 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 3, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6। फिर है देखो h 3 है, अब सब में 3 से भाग दे दो, 6 में 3 से भाग देंगे माइनस का 2, 3 1 कम 3 0, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, ये u आ गया, ये f गुणा करो, 15 दूनी 30, माइनस का 110, फिर ये 0, 115 1 कम 115 और 25 दूनी 50। ठीक है, ये हमारे प्लस के हैं, ये हमारे माइनस के हैं। ठीक है, प्लस वाले को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 165, और ये आ जाएगा 140, माइनस का 165 में से 140 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 25, प्लस का 25। ठीक है, अब सारा कैलकुलेशन हो चुका है, अब हमें इस सूत्र में रख देना है। ए का मान कितना है, 57, एफ यू का मान कितना है, 25, एच का मान कितना है, 3, अरे सिग्मा एफ तो हमने निकाला ही नहीं। देखो भाई इन सबको जोड़ो, इन सबको जब जोड़ोगे तो तुम्हें मिलेगा 400, कितना मिलेगा, 400।
तो 25 से काटो, 25 एक कम 25, ठीक है, कितना बच गया 15, 25 छंग 150, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 57 प्लस 3/16, ठीक है। दशमलव के दो स्थान तक भाग देते हैं, 16 से भाग दोगे दशमलव, 16 एकम 16, 16 तो 32 ज़्यादा हो जाता है, 16 एकम 16 ये आ जाएगा। 57 में 0.18 जोड़ दो दशमलव के दो स्थान तक, तो ये आ जाएगा 57.18, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में पूछा जा सकता है, बड़े नंबर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपसे, 25 परिवारों के भोजन पर हुए व्यय को दर्शाती है। तो इसका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। हर क्वेश्चन में माध्य निकाल रहे हैं हम। तो देखो, हाँ, वर्गंतल बड़े बड़े हैं लेकिन सिंपल वर्गंतराल है। वर्गंतल कैसे हैं, सिंपल है। तो अगर मान लो कि किसी भी विधि का प्रयोग करने के लिए हमें मना कर दिया गया, तो आपकी चॉइस है, जिस विधि जो विधि आप लगा सकते हो। तो पहले यहाँ क्या लिखते हैं, वर्गंतराल परिवारों की संख्या यानी कि बारंबारता, फिर हमें चाहिए होता है एक्स, ठीक है। पहले इतना ही देख लेते हैं। हाँ, वर्गंतराल दे रखा है 100 से 150, फिर दे रखा है 150 से 200, फिर दे रखा है 200 से 250, फिर दे रखा है 250 से 300, फिर दे रखा है 300 से 350, क्या दे रखा है फिर 4, 5, 12, 2, 2, 25 परिवार हैं। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। जोड़ के देख भी सकते हो। अब x निकालने का तरीका क्या होता है, 100 और 150 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 250। 250 का आधा कितना होता है, 125। सब में कितने कितने का अंतर, 50-50 का अंतर, 50-50 जोड़ते जाओ। देखो सब में कितने कितने का अंतर, 50-50 का अंतर है ना, 50-50 जोड़ते जाओ। अच्छा, हमारे पास कितना है, 50 है। तो 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 175। 175 में 50 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 225। 225 में 50 जोड़ोगे 275, और 50 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 325। x का मान बड़ा बड़ा है तो क्या लगाना पड़ेगा, कल्पित माध्य d। d क्या होता है, x माइनस ए। ए क्या आ जाएगा, 5 पद है, तीसरा पद आ जाएगा ए, ठीक है। निकाल के दिखाना पड़ेगा क्या, तो सीख गए आप। n क्या है, 5 है, 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 मतलब तीसरा पद, ठीक है। हर एक 225 में से 125 घटाएंगे 100 आ जाएगा। सॉरी 125 में से 225 घटाएंगे, हाँ 100 आ जाएगा, माइनस का 100 आ जाएगा। और अंतर 50-50 का है तो 50 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 50, फिर 50 जोड़ोगे तो 0, 0 में 50 जोड़ोगे 50, फिर ये आ जाएगा 100। तुम कैलकुलेशन को और आसान बना सकते हो। क्या करो, यहाँ मैं और एक टेबल निकाल लेता हूँ। क्या निकाल दो, जब तुम इतना कर ही चुके तो और कर दो यार। यू निकाल दो। यू क्या होता है, d/h। h कितना है, 50 है। 100 में 50 से भाग दोगे, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 50 से कम 50, 50 दूनी। अगला कॉलम क्या होता है, अगला कॉलम होता है f और u का। पग विचलन विधि लगा दो और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 12 गुना 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो कैलकुलेशन कितनी आसान होगी। 8 और 5 13 माइनस का, और 4 और 2 6। 13 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, माइनस के 7, ठीक है। बहुत आसान हो गया कैलकुलेशन। तो हम कौन सी विधि लगा रहे हैं, पग विचलन विधि, जिसका सूत्र होता है सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ गुणे में एच, है कि नहीं। तो भैया ए क्या है हमारे पास, 225। एफ यू का मान कितना है, माइनस के 7। एच का मान है 50 और एफ का मान है 25। 25 दूनी 50, प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14। 225 में से 14 घटाओगे तो आ जाएगा 211 आंसर।
ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता मतलब 30 मोहल्ले, यानी कि आप इसको जोड़ोगे तो 30 मिलेगा, है कि नहीं, ये दे रखा है, प्रस्तुत करके दिया गया है। तो SO2 की सांद्रता का आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है भाई साहब, माध्य निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पर क्या आता है F बारंबारता, फिर आता है X। अब देखो वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, दशमलव में, छोटा ही है। तो यह 0.00 से लेकर 0.04 छोटा है, जहाँ से समाप्त हो रहा है वहीं से शुरू भी हो रहा है, देखो। तो ये सही है, 0.04 से 0.08, 0.8 से 0 ये ठीक है। एफ हमें क्या दे रखा है, 4 9 9 2 4 2। एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ो, देखो 0.00 में जोड़ना है 0.04, तो 4 0, इसको क्या करना है, आधा करना है, काटोगे 0 0 2 दूनी, तो ये आ जाएगा पहला 0.02। और हमारे पास h कितना है, सब में कितने का अंतर है, इतने का ही अंतर है, 0.04। सब में ये जोड़ दो, तो ये जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.06। फिर 4 जोड़ेंगे, तो जैसे 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये 0.10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 जोड़ेंगे तो 0.14, फिर 4 जोड़ेंगे 0.18, कितने हैं, 3 और 3 6, 3, अरे यार यहीं पर लिख दिया क्या, और ये हो जाएगा 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.22। थोड़ा आगे पीछे हो गया क्योंकि छोटे छोटे हैं सब, तो हम लगाते हैं FX। ठीक है, अब गुणा करो, देखो 4 दूनी 8, 6 नम 54, 0.2 स्थान के बाद ये कितना है, 10 पॉइंट का 90 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला है ये 14 दूनी 28, और 14 दूनी 28, इसका इसके साथ होगा ना, 18 चौके 72, 72.72, और 22 दूनी 44, इसका इसके साथ। ठीक है, थोड़ा नीचे आगे पीछे हो गया। देखो कितने लोग हैं, 30 हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। सिग्मा एफ हमारे पास 30 है, सिग्मा एफ एक्स चाहिए, तो यहाँ से देखो 8 और 4 12, ठीक है, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, हासिल लगा 2, 5 और 4 और सॉरी 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 27, 27 और 2 29, 2.96। ठीक है, तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारे पास, 2.96 बट्टे में है 30। ठीक है, तो देखो इसको प्रॉपर वे में लिख सकते हैं, कैसे प्रॉपर वे में आप लिख सकते हो, देखो थोड़ा सा सिंपल अगर करें 2.96 बट्टे में 3, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। अब इसको हल कर लो, ठीक है, आपको 2.96 है ना यहाँ पर, इसको भाग दे दो 3 से, सो दशमलव लगेगा यहाँ पर। हाँ, 3 सत्ते कितने 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 नम 27। ठीक है, 3 नम 27, दशमलव 2 स्थान तक ही लेते हैं, वही बहुत है। और 26 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 8 ये आ गया, तो ये आ गया 0.98 बट्टे में 10। तो जैसे ही 10 से और भाग देंगे तो दशमलव एक स्थान और खिसक जाएगा पीछे, तो ये आ जाएगा 0.098।
आंसर। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। देखो गाइस, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, बहुत ही आसान है। ये हमें आंकड़ा दे रखा है, इसका भी हमें माध्य निकालना है। तो वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, ये x है। ये चीज़ मैं बना देता हूँ। हमें दे रखा है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20। हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बच्चे यही कंफ्यूज कर देते हैं। जब यहाँ तक देखोगे 4 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर सीधा 6 का अंतर है, तो बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। बच्चे सोचते हैं स्टार्टिंग के 3 देखा, बाकी नहीं देखा, है ना। अंतर समान नहीं है, तो यहाँ पे तुम पग विचलन विधि तो लगा ही नहीं सकते। और बच्चे 4 जोड़ते रहते हैं, भाई यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ पे देखो 8 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ फिर 2 का अंतर है, अंतर समान नहीं है। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बच्चे इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है हमारा कौन सा, पहला विधि, प्रत्यक्ष विधि सबसे बेस्ट है। कितना का 10, 14 से 20, फिर क्या दे रखा है 20 से 28, फिर हमें दे रखा है 28 से 38, फिर हमें दे रखा है 38 से 40। देखो f 0 और 6 है, इसका आधा कितना होता है 3, 16 का आधा कितना होता है 8, कितना है 24, नहीं 34, 34 का आधा 17, ये कितना है, क्या हो गया यार, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, यहाँ पे 17 कैसे लिख दिया। 24 का आधा कितना होता है 12, ये है 34, 34 का आधा होता है 17, और ये हो गया 48, 48 का आधा होता है 24, ये आपका हो गया 66, 66 का आधा होता है 33, ये आपका हो गया कितना 40, 30, 78, 78 का आधा कितना होता है 39। शिट, हमने यार गड़बड़ कर दिया। x देखो, ये इसको x बनाना पड़ेगा, x मैंने यहीं लगा दिया है, और ये इसको f बना देते हैं। f हमें दे रखा है 11, कोई बात नहीं, इधर उधर लिख सकते हैं। 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, fx वाला कॉलम बनाते हैं, कैलकुलेशन को ईजी बनाते हैं, ठीक है। आपकी बाकी कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, लेकिन कौन सा विधि लगेगा यहाँ पर, कल्पित माध्य तुम लगा सकते हो, लेकिन पग विचलन नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें h समान नहीं है, ठीक है। fx क्या हो जाएगा, गुणा करो, 11 3 33। देखो यहाँ प्रश्न में क्या बोल रखा है 40 विद्यार्थी, तो इन सब को जब जोड़ोगे तो तुम्हें सिग्मा f कितना मिलेगा 40। 8 दही 80, 12 सत्ते 84, 17 चौके 68, 24 चौके 96, 33 3 99, 39 एकम 39, ठीक है। अब हम फटाफट जोड़ते हैं। 39 में हम जोड़ेंगे 99, तो हो जाएगा 138, 138 में हम जोड़ेंगे 96, तो हो जाएगा 234, उसमें जोड़ेंगे हम 68, तो हो जाएगा 298, उसमें हम जोड़ देंगे 68 जोड़ना था ना, तो ये हो जाएगा 302, 68 जैसे जोड़ेंगे तो 302 में जोड़ देंगे हम 84, तो ये हो जाएगा 386, 386 में हम जोड़ देंगे 80 और, तो ये हो जाएगा 466, 466 में हम जोड़ देंगे 33, तो ये हो जाएगा 499। देख लेना भाई एक बार, ठीक है। इन सबको जोड़ के मिला हमें ये, तो हम लगा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं। और माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 499 और ये 40, ठीक है। 499 को आपको भाग देना है 40 से,
तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो यार, 499, 4 गुना 10, इसको ऐसे काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बचा 19 हो गया, चच्चक को 16, ठीक है। चच्चक को 16, कितना बचेगा 3, 30 हो जाएगा। हाँ, 7 28, 2 बचेगा, 2 20 हो जाएगा, 4 5 20। तो ये है 124.75 बट्टे में है 10, बट्टे में 10 से दशमलव और एक स्थान इधर खिसक जाएगा बाईं तरफ, तो ये हो जाएगा 12.475 आंसर है, ठीक है। तो हमने निकाला इसको प्रत्यक्ष विधि से। जब भी ऐसा हो ना कि अंतर समान ना हो, तो उस स्थिति में जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। आखिरी प्रश्न है, 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती माध्य साक्षरता में ज्ञात करनी, माध्य निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, अभी तक जैसा किया है वैसे ही है। तो देखो, ये हमारा वर्ग अंतराल, फिर हमारा आएगा बारंबारता, फिर हमारा आएगा x। तो पहले ये 3 चीज़ें हम लिख लेते हैं। 45 से 55, फिर है 55 से 65, फिर है 65 से 75। अब ये बढ़िया हो गया क्योंकि सब में जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, सब में 10 का अंतर है। फिर है 75 से 85, और आखिरी है 85 से 95, ठीक है। सो देखो भाई, आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ये हो जाएगा कितना, 100 का आधा हो जाएगा, अरे पहले f तो लिख लें, 3 10 11 8 3, 100 का आधा कितना होता है 50। कितने का अंतर है सब में, 10 का अंतर है, 10 जोड़ते जाओगे तो ये हो जाएगा 60 70 80 90, ठीक है। सो x के मान बड़े बड़े हैं, तो जो बेस्ट मेथड होना चाहिए d निकाल देते हैं, जो कि होता है x माइनस ए कितना आएगा, 5 पद है तो तीसरा नंबर पे आ जाएगा n/2, 5 का आधा 2.5 का मतलब तीसरा पद, ये हमारा a आ गया। तो 50 में 70 हटाओगे कितना आ जाएगा -20, 10 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा -10, क्योंकि h समान है, जोड़ते जाएंगे। वैसे आप घटा के देखो, 60 में से 70 घटाओगे तो -10 आएगा, या फिर आप 10 जोड़ते जाओ, ये आपका आ जाएगा 0, फिर आपका आ जाएगा 10 जोड़ेंगे 10, 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, ये आ गया। जब d निकाला है तो u भी निकाल दो, u क्या होता है d/h, h 10 है, तो 20 को 10 से भाग दोगे -2, 10 एकम 10, 0, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अगला कॉलम क्या होता है fu का, ये u है, ये 3 दूनी 6, 10 एकम 10, 11 गुणा 0, 8 एकम 8, 3 दूनी 6, 8 और 6 14, और ये -16, -16 14, तो ये आ जाएगा -2। और इन f को जोड़ने पे कितना आएगा 35, ठीक। तो हमारे पास हमने लगाया है पग विचलन विधि, जिसका सूत्र होता है a प्लस सिग्मा FU गुणा h बट्टे में सिग्मा f। ये हमारे कितना है 70, प्लस FU का मान है -2, h का मान है 10, और f का मान है 35, 5 7 35, 5 दूनी 10, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, 2 दूनी 4, बट्टे में 7, ठीक है। काटो, 10 लगाएंगे 0 बढ़ाएगा 40 हो जाएगा, 7 पंचे 35, ठीक है। 5 बचा 50 हो गया, 7 7 49, दशमलव के 2 स्थान तक ही ले लिया। 70 में से आपको घटाना है 0.57, 10 में 7 घटाएंगे 3, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 9 में से ये, और 69.43, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसके साथ ही ये प्रश्नावली यहाँ समाप्त होती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, और हाँ,
पहली बार आप देखो, दूसरी बार आप कॉपी में समझ समझ के उतार के लिखो। और जितना प्रैक्टिस करोगे, जब तक क्वेश्चन खुद नहीं बनाओगे कॉपी में, तब तक आपका कॉन्फिडेंस निखरेगा नहीं, तब तक आप उसमें बेस्ट नहीं दे सकते। तो वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।